हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए हैं फिर से एक नए अध्याय का पाठ लेकर। सरोधार गरुड़ पुराण की सीरीज हम लोग की चल रही है और पिछला जो एपिसोड आपने देखा था वो 10वां अध्याय था, जिसमें आपने देखा था कि दाह संस्कार की जो विधि है वो कैसे की जाती है, कि जब आपके जो अपने हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। विशेषकर जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो पुत्री पुत्र होते हैं उन्हें क्या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। उसके बाद ये भी बताया गया था कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके मरने के बाद अगर वो मर जाते हैं तो उनका दाह संस्कार कैसे करना चाहिए, पिंडदान वगैरह कैसे देना चाहिए। उसमें सती के बारे में बताया गया था कि जो लोग सती प्रथा को पहले मानते थे, पति के मरने के बाद पत्नी को चिता पे जला देते थे, लेकिन उसमें ये स्पष्ट बताया गया कि ये उसकी खुद की इच्छा पे था। जो लोग पहले जबरदस्ती करके इसके आड़ में, इस प्रथा के आड़ में औरतों को मार दिया करते थे जानबूझकर, लेकिन वो सरासर गलत था। गरुड़ पुराण में मेंशन है ये कि वो उसकी सेल्फ चॉइस होती थी कि वो अपने पति के साथ मरना चाहती है या नहीं। तो ये भी खुलासा हुआ। अब हम बढ़ चुके हैं 11वें अध्याय की तरफ। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां आपको भगवत गीता, महापुराण, महाशिव पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण ये सब कुछ मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज जो श्लोक है, मंत्र है, पुराण है, अध्यात्म है, एस्ट्रो वास्तु, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं आगे के अध्याय में। 11वां अध्याय देखते हैं क्या कहता है। लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायणा। गरुड़ पुराण सरोध्याय का 11वां अध्याय कहता है 10 गात्र विधान। 10 गात्र विधान ये क्या है ये जानेंगे। तो गरुड़ जी बोलते हैं, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। तो ये जो 10 गात्र की विधि है इसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो भगवान जी बोलते हैं, हे ताक्ष्य, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र प्रीत ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र यानी पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके, धैर्य धारण करके, सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी इमोशन है उसे वो बैलेंस करे और उसके बाद जो रिचुअल्स है उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और शेषलमपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसीलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए बुद्धिमान को इस अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिससे द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख ना प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है कि जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा एक साथ कभी रह नहीं सकते तो फिर किसी के साथ संबंध और किसी के साथ रिलेशनशिप कैसे टिक सकता है। एक वक्त पे उन्हें छोड़कर हमारी आत्मा को, इस शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारंभ कर्म को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वो सायंकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस के पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या है।
मृत्यु मरण से होने वाले दुख के लिए ये पूर्वोत्तर विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सामयिक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी संपीड़ी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशाघात आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाते हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे अथवा अब सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशन ही आपका दाह संस्कार करे। आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति भी जो आपको पहचानता तक नहीं, लेकिन अगर वो प्रेम से आपका दाह संस्कार करता है तो उसे तो फल मिलता ही है, आपका जो शरीर है उसे भी मुक्ति मिलती है। लेखक पिता का 10 घात रीति कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 घात रीति क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 घात संपीड़न तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 घात संपीड़न और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सातवें शरीर आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भम्य ब्राह्मण को स्थापित करके पदाधि से उसका पूजन करे और अत्सी, पुष्प, संकाश इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कूस का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसीर यानी खस, चंदन और भृगराज यानी भंग रहया का पुष्प निवेदित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबुल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर काकान दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि कर्म से दी जाने वाली जलाजली प्रदान करते हुए कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरा द्वारा प्रदत्त ये पिंड दाढ़ी सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्य करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लाजा यानी लावा लेकर स्त्री को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकृत हो। ऐसा कह करके दूर्वा समेत लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र निषिद्ध होने के कारण मांस यानी उड़द से पिंडदान करना चाहिए।
10वें दिन छोड़ कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पित्त वस्त्र धारण करने वाला सत्य भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता है। आदि अनंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में ये प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गौ ग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। और इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण सरोद्वार का 11वां अध्याय था, जिसमें आपने देखा कि ये जो विधि है, ये विधि जो कहते हैं हम लोग, इसमें ये विधि का नाम और हम लोग जो करते हैं रेगुलर बेस पे, इसे 10 गात्र विधि निरूपण कहते हैं। वो बोलते हैं ना 10वां करते हैं जो हम लोग, 13वां करते हैं। ये जो मरने के बाद के रिचुअल्स होते हैं उसे हम लोग करते हैं, तो उसे हमें कैसे करना चाहिए, उसका रिचुअल्स क्या है, और वो कोई भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत मिथ है कि यार हमारा कोई नहीं होगा तो फिर हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी विधि कौन करेगा। ये बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो दाह संस्कार है वो कोई भी कर सकता है। आपका नाम, आपका गोत्र लेकर वो दाह संस्कार की विधि कर सकता है। उसे तो फल मिलता ही है, बल आपकी भी आत्मा को शांति मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें मेंशन थी। तो आई होप कि आपको ये पार्ट जरूर अच्छा लगा हो। श्रवण जरूर करिएगा, श्रवण में ही मोक्ष है। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।